जेई के इस क्वेश्चन में एक इलिप्स गिवन है जिस इलिप्स के लिए ए की वैल्यू बी से बड़ी है और उसका फोकाई और लेटस रेक्टम का लेंथ गिवन है। साथ ही साथ एक हाइपरबोला है ना। उसकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम ए और बी को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि हमें जो जो चीजें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि फोकाई ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स की जो फोकाई होती है वो प्लस माइनस ए ही होती है, जिसकी वैल्यू 5 है। दूसरी बात जो गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू √50। ये क्या हो गई फोकाई, ये क्या हो गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, राइट। इसके अलावा हमें एक और रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। उस रिलेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए ए भी एक वेरिएबल है, ई भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। तो एक और इक्वेशन इसेंट्रिसिटी की लिख ले रहे हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 - b² अपॉन a²। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए, बी और ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ से हम एक काम करते हैं, b² की वैल्यू जो भी है उसको यहाँ पर पुट करते हैं और यहाँ से a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा e² इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ से b² की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √50a अपॉन 2। अब अपॉन में a² है तो एक a तो कैंसिल हो गया। ओके, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। e² इज इक्वल टू 1 माइनस √50 अपॉन 2a। यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 5 अपॉन ई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 अपॉन ई। तो उसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ये e जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e² इज इक्वल टू 1 माइनस √50। √50 को हम 5√2 लिख सकते हैं, 5√2 e अपॉन 2 × 5, इस तरीके से। तो चलिए, 5 से 5 को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर बन गया ये e² इज इक्वल टू 1 माइनस √2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 ई हो जाएगा। इन सबको एक साइड ले जा करके लिखेंगे e² प्लस 1/√2 ई -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको, इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे और हमें e की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, e इज इक्वल टू -1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाता है, -4 इंटू ए इंटू सी, ऐसा किया। अपॉन अपॉन में हम कर लेते हैं 2। तो चलिए ध्यान से देखना है आपने, ये हो जाएगा -1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 +4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, है ना, अपॉन 2। तो यहाँ से -1/√2 प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा 3/√2/2। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू आएंगी ई की, एक आएगा -1/√2 -3/√2/2। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ से ई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और इसेंट्रिसिटी हमेशा जीरो या उससे बड़ी होती है। इसेंट्रिसिटी इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ रेशियो। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आएंगे तो मतलब प्लस प्लस वाले में ना, तो 1/√2, 3/√2/2, यहाँ से आएगा 2/2√2, यहाँ से 1/√2 आ गया। तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 1/√2। ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5√2, ठीक है। और अब ए की वैल्यू 5√2 आ गई है। अब हम यहाँ पर 5√2 रखेंगे, अगर यहाँ पर ये भी 5√2 ये भी 5√2, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
2b² इज इक्वल टू 50, और इससे इसको कैंसिल करेंगे, b² इक्वल टू 25, b की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब एक्चुअली हमसे इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी के बारे में बोला गया है, तो नेक्स्ट पेज में जाके लिख रहा हूँ, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a² b² इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं एक बार जी, यही इक्वेशन है, यहाँ पर b है बस। तो यहाँ पर b की जगह b की वैल्यू रख लीजिए, तो हो जाएगा 25 माइनस y² अपॉन 5√2 का स्क्वायर, 5×5 = 25 50 इंटू 25, राइट, इज इक्वल टू 1 के लिए इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस b² अपॉन a²। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस b की जगह पर हम क्या रखते हैं, जो ये कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ को रखते हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 50 इक्वल टू हो गया 51। और एक्चुअली हमसे इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, वो हो जाएगी 51। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं डेफिनेटली आपके डाउट का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।